नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजीत इन्फो। और साथियों, जिस तरह से लगातार मासूम शर्मा के गाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा था, उस पर कहीं न कहीं अब लगाम लगाई गई है मौजूदा सरकार ने और तमाम विभाग के अधिकारियों ने, जिनमें स्वयं जो साइबर सेल की टीम है उनके द्वारा, हरियाणा डीजीपी द्वारा जो है और बड़ी कार्रवाई की गई है। अन्य हरियाणवी गायक जिनमें ट्रेंडिंग में चल रहे अमित सैनी, उनके गाने डिलीट किए गए। इसके साथ-साथ स्वयं मुख्यमंत्री के ओएसडी गजेंद्र फोगाट के गाने डिलीट किए गए हैं। उनका भी एक गाना जो लास्ट नहर पे गाया गया था, वो गाना डिलीट किया है। इसके साथ-साथ अमित सैनी के भी 3 गाने मौजूदा सरकार और तमाम विभागीय अधिकारियों ने डिलीट किए हैं। तो ये कहीं न कहीं एक लंबा विवाद पिछले 1 महीने से चलता जा रहा था, जिसमें भेदभाव के आरोप भी लगाए जा रहे थे। कहीं न कहीं मासूम शर्मा द्वारा कहा जा रहा था कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, केवल उन्हीं के गाने ट्रेंडिंग में जो चल रहे थे, उन्हीं को डिलीट किया गया है। लेकिन अब सरकार द्वारा तमाम वो गाने चिन्हित करके उनको डिलीट किया गया है, जिसमें बदमाशी की वो झलक थी और बदमाशी को लेकर गाए गए थे। फिलहाल उनके गाने डिलीट किए गए हैं और मौजूदा सरकार द्वारा ये एक बड़ी कार्रवाई, तमाम विभागीय अधिकारियों, डीजीपी हरियाणा द्वारा जो बदमाशी के गाने बैन करने का एक सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें कहीं न कहीं अग्रिम कदम बढ़ाया है, आगे बढ़ा है ये कदम। और ये रुकना नहीं चाहिए। कहीं न कहीं ये बातें भी चर्चाएँ हैं समाज के लोगों में कि ये केवल 1-2 गायक तक ही सीमित ना रहें, जो और बाकी कलाकार जिन्होंने बदमाशी कल्चर के या गन कल्चर के गाने गाए हैं, उन पर कहीं न कहीं बैन लगना चाहिए। तो एक ये बड़ा कदम और एक ज़रूरी सूचना आप लोगों के बीच में लानी थी कि न केवल अब मासूम शर्मा बल्कि जो अन्य गायक थे, उनके गाने भी अब डिलीट किए गए, जिनमें स्वयं मुख्यमंत्री के ओएसडी गजेंद्र फोगाट, जिन पर कहीं न कहीं आरोप दबी जुबान में मासूम शर्मा ने लगाए थे कि उनके द्वारा गाने डिलीट किए गए थे। अब उनका स्वयं का गाना भी डिलीट किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री के करीबी बताए जाने वाले अमित सैनी, उनके गाने भी डिलीट किए गए। तो ये कहीं न कहीं भेदभाव से परे होकर ये चीज़ की गई है। कहीं न कहीं ये दावा किया जा रहा था कि केवल एक ही सिंगर के गाने डिलीट किए गए हैं, लेकिन अब ये कार्रवाई आगे बढ़ते हुए 2 अन्य सिंगर के गाने भी डिलीट किए गए हैं। तो अब कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो गन कल्चर और बदमाशी को लेकर जो बढ़ावा मिल रहा था, उन पे कहीं न कहीं अंकुश लगाने के लिए मौजूदा सरकार की कार्रवाई की गई है।